हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है डिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। जैसे काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमने डिप्लॉयमेंट नहीं किया है, हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तो ये वैसे तो ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन हर चीज़ का रहता है, हर चीज़ का एक ना एक समाधान जो है सॉल्यूशन रहता ही है। तो आज उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सपोज़ करो आपका पुराना अकाउंट है और वो ओपन भी हो रहा है, आपने केवाईसी भी कर ली, लेकिन डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, तो उसको आप डील सेकर पर शॉपिंग करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, किस तरीके से करें? तो देखिए, इसका एकमात्र समाधान ये है। समाधान बताने से पहले मैं एक और बता दूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर, जैसे अभी आप जो आपका कॉइन है उसको पॉलीगन पर चेक भी कर सकते हैं, ले भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें डील सेकर पर, तो एज सच हमें कोई ऐसे मर्चेंट नज़र नहीं आते जो कि रियली काम कर रहे हों। अब उसके पीछे चाहे कोई भी वजह हो, चाहे वो कार के मर्चेंट हो, चाहे गोल्ड के हों या रियल एस्टेट के हों, अगर कोई मर्चेंट कुछ काम कर रहा है तो या तो वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो अपने कमीशन के चक्कर में आप लोगों का पैसा लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई यूट्यूब से ये लोग तो कमाई कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, यूट्यूब पे अगर वीडियो डलती है, बनती है, तो उसका कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिलता है। लेकिन यहाँ पर किसी को फ्रॉड करके, किसी को धोखा देके पैसा नहीं लिया जा रहा। अब बात कर लेते हैं कि डील सेकर पर अभी कंपनी जो है मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर रही है। डीएसपी पूल में अगर आप कॉइन से बाइंग करते हैं तो मर्चेंट के कॉइन डीएसपी पूल में कन्वर्ट नहीं होते। अगर कोई गेस्ट बायर, मतलब जिसका डील सेकर पर अकाउंट नहीं है, वो डील सेकर से बाहर अपना यूएसडीटी या फिएट करेंसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर डील सेकर पर पे करता है तो मर्चेंट को उसका पैसा मिलता है। और यही रूल है, यही यहाँ पर है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप डीएसपी डायरेक्ट स्वैप पूल के लर्न मोर पर जाकर सारी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं टाइम पर वीडियो बनाता भी रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम डिप्लॉयमेंट तो करा नहीं पाए, लेकिन हमें ये लगता है कि डीएसपी पूल आ गया है और चलो बाहर के लोगों को ही कंपनी पेमेंट दे रही है, तो इन फ्यूचर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद कभी अगर कॉइन की यूजेबिलिटी बढ़ गई और कॉइन यूज़ होना शुरू हो गया तो हम तो मिस कर जाएंगे भाई इस चीज़ को। तो उसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप अपना वन इकोसिस्टम पर कोई एक अकाउंट रजिस्टर कराओ, एक अकाउंट लगाओ, और उसके बदले में आप जो है अकाउंट लगाकर उस पर कॉइन ट्रांसफ़र करा लीजिए। या तो आपने किसी एग्जिस्टिंग, जिस भी मेंबर को आप जानते हो आपका नियर बाई है, उससे आप कॉइन ले सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। प्राइस आप उनसे डिस्कस कर लेना कि वो आपको किस प्राइस पर देंगे। अगर आपको मिलते हैं, रीज़नेबल रेट में मिलते हैं, तो आप लेकर रख सकते हैं और इन फ्यूचर जब भी कभी यूज़ होगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। कंपनी अपना काम कर रही है, लेकिन कॉइन का आपको कोई ये बोलता है कि हम 4 दिन के बाद इसको कन्वर्ट ही कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 2-4 लोगों से बात करो, कोई आपको किस प्राइस में कॉइन देगा, कोई किस प्राइस में देगा, जहाँ से आपको रिजनेबल लगे कि हाँ चलो ठीक है, इतने रुपए में मेरी डील बनती है, तो आप उसके साथ जो है वो डील कर सकते हैं। सपोज़ करो आपको 1000 कॉइन चाहिए, आपके पास 1000 ही थे पुराने अकाउंट में, आप 1000 नए वाले अकाउंट में कॉइन ले लो, उनको होल्ड करके रखो, डील सेकर पर उनको यूज कर सकते हैं कभी भी जब आप चाहें। डील सेकर पर जब डील अवेलेबल है उसी टाइम पर आप उनको यूज कर सकते हैं। तो इतना सा